हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको कम्युनिकेशंस के उन दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात करूँगा जो आपकी कम्युनिकेशंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। यूजुअली हम ये देखते हैं कि जब हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तब हमारे को वर्ड्स नहीं मिलते, और जब वर्ड्स नहीं मिलते तो हमारे मुंह से आ फिलर वर्ड्स, एक्चुअली, लाइक, इस तरह की सेंटेंस के बीच में ये वर्ड्स हमारे सामने आते हैं। क्योंकि जब हमारा माइंड किसी चीज़ के बारे में बोल रहा होता है, जब उसको वर्ड्स नहीं मिलते, तो जब वो ब्लैंक होगा, यानी अलाइनमेंट नहीं है आपके सेंटेंस में और माइंड के सोचने में, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको आप फिलर्स वर्ड्स के तौर पर पूरा करने की कोशिश करते हैं, बट जो कि आपकी मैसेज की क्लियरिटी को ख़त्म कर देता है। तो कैसे हम इस वर्ड्स के अलाइनमेंट्स को या सेंटेंस के अलाइनमेंट को कंटिन्यू करें, जिससे आपको आपके मैसेज को बोलने में क्लैरिटी मिले, आपका माइंड रुके ना, और आप अपने सेंटेंस को बिना हिचक, बिना किसी प्रॉब्लम्स के दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है पॉजेस। जब भी आप सेंटेंस बोलो, आपको लगता है कि हाँ, एक सेंटेंस मैंने बोल दिया, दूसरा मैं बोलने जा रहा हूँ, तीसरा मैं बोलूँगा, तो इन सेंटेंस के बीच में अपने आप को हमेशा स्लो डाउन करके आप बोलो, जिसमें आपको जब स्लो डाउन होगे तो आपके एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच में आपको क्लियरिटी रहेगी कि हाँ, मुझे अब ये बोलना है। आपका माइंड उस चीज़ को सोचता भी है, और साथ साथ आप उस पॉइंट के रिगार्डिंग अपने आप को पॉज भी कर सकते हो। कि सपोज आपने एक सेंटेंस बोला और आप उस सेंटेंस पर के आगे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रक्चर करा, 1-2 सेकंड का पॉज लिया, और उस दौरान आप आगे अपना सेंटेंस बोल सकते हो। आप कम्युनिकेशंस पे बोलो, चाहे आप किसी टॉपिक के ऊपर बोलो, आपको लगता है कि हाँ, मेरा मटेरियल रेडी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आप कंटिन्यूएशन में बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब कोई नया टॉपिक आता है, 2-3 सेंटेंस आपको समझ में आते हैं, बट उसके बाद आपका माइंड वर्ड्स को स्क्रैम्बल करता है, ढूँढता है कि मैं इसकी जगह क्या बोलूँ? वो ऑप्शन लेता है, अलाइनमेंट बनाता है, इतनी देर में आपको बोलना भी है। तो यहाँ पर आपको पॉजेज़ लेना ज़रूरी है, कि जब आप एक सेंटेंस बोल रहे हो, जब आप सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस पे, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे जाओगे, तो उसके बीच में आपको पॉज़ आप लगा सकते हो। आपको लगता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स आएगी और मुझे इसको फेस करना है, तो ऑब्वियसली आप पॉजेज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पॉजेज़ लगाने से आपका मैसेज क्लियर रहेगा, फिलर वर्ड्स कम यूज़ होंगे, और आसानी से आप अपनी जो मैसेज है वो दूसरे तक कन्वे कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे साइलेंस भी यूज़ कर सकते हो। पॉज़ लिया, इसको हम साइलेंस भी कहते हैं, तो साइलेंस भी आप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कि हाँ, ठीक है, मुझे कुछ वर्ड बोलने हैं या मुझे कोई सेंटेंस बोलना है, तो मैं इसमें साइलेंस अप्लाई कर सकता हूँ। तो पॉजेज़ कह लीजिए या साइलेंस कह लीजिए, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपनी जो बात है, जो मैसेज दूसरे के साथ कन्वे कर रहे हो, उसको आप कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क्स में भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे सपोज़ आपको प्रेप यूज़ करना है, PREP, जिसमें आपको पॉइंट, रीज़न, एग्ज़ाम्पल, पॉइंट, तो इसमें होगा कि आपके पास एक मैसेज के रिगार्डिंग एक पॉइंट है, उसका आपको रीज़न एक्सप्लेन करना है, उसका आपको एग्ज़ाम्पल कोट करना है, और वापस इन सब के साथ अपने पॉइंट को रीस्टेट कर देना है, जिससे आपका जो सेंटेंस होगा वो पूरा होगा, जिससे आपका जो मैसेज है वो क्लियरली आइडेंटिफाई होगा, और आसानी से दूसरे तक ये पहुंच सकता है। तो इस तरह से आप पॉजेज या साइलेंस को अप्लाई करके आप अपने कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ उन सभी लोगों के लिए जहाँ पर जो लोग रेगुलर मीटिंग करते हैं, रेगुलर सेल्स पिच यूज़ करते हैं, रेगुलर अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका कनेक्शन बनाना ज़रूरी है, आपकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है, आपका प्रेजेंस होना ज़रूरी है, और इमोशनली आपको अपने वर्ड्स को लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो जब वर्ड्स के बीच में अलाइनमेंट नहीं होगा, वर्ड्स स्क्रैम्बल होंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी।
तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपको पॉजेज़ या आपको अपने कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए आपको ये काम करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये हमारा रेगुलर चीज़, हमारे साथ कम्युनिकेशन हमारी रेगुलर होनी चाहिए, बट उसके लिए हमें करना पड़ेगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इट मीन्स कि भाई 1 मिनट अगर आपको किसी को स्पीच देनी है या इसके बारे में बताना है, तो पहले आप उसको खुद प्रिपेयर कर लो कि भई मैं इस क्लाइंट के सामने ऐसे बोलूँगा या मुझे इस क्लाइंट के बारे को इस चीज़ के बारे में ऐसे-ऐसे बताना है। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास रेगुलरिटी रहेगी सेंटेंस की, आपके पास पॉजेज़ रहेंगे, जहाँ पर आपको रुकना, आपको पता है कि हाँ, मुझे यहाँ रुक के ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, तो आप आसानी से वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको किसी चीज़ पर कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क बना के आपको कोई चीज़ समझानी है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो पॉजेज़ और कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क्स के थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशंस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आप लगातार सीख सकते हो। चाहे अब आप कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग ट्रेनिंग ले सकते हैं, या आप अपने आप से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि हमारे पास वर्ड नहीं है, हमारे को बस बोलना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस करते हैं या जितने लोग अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ये इन सब लोगों को अपनी कम्युनिकेशंस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये 2 एस्पेक्ट्स होते हैं इंटरव्यूज़ का या पर्सनैलिटी का, जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हो। और जहाँ एक्सप्रेस आपका बहुत अच्छा रहा, जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा, वहाँ पर लोग आपसे जुड़ते हैं, आपको चांस देते हैं, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आती हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन पर बेस होती हैं। चाहे फिर आप किसी आर्टिस्ट के तौर पर भी वॉइस ओवर कर सकते हो। इस तरह की कई अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो आप अपनी कम्युनिकेशंस पर पूरी तरह से अगर आप फ़ोकस करें और उसको इम्प्रोवाइज़ करें, तो ये आपके लिए एक माइलस्टोन बन जाता है। क्योंकि पॉइंट एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, जब ये हैबिट बन जाएगी, तो लगातार आप इसको अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज़ करते हो। और जब डे टू डे कम्युनिकेशंस का ये हिस्सा है, जो आप अनकॉन्शियसली भी कर रहे होते हो, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, वैसे आप इसको कर रहे होते हो। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो कम्युनिकेशंस में पॉजेज़ और कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप लगातार इसको सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपको रेगुलरली जो फ्रेमवर्क्स हैं, उन पर आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। रेगुलरली आप इन कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रेगुलर नहीं कर सकते, केवल 5 से 7 मिनट या 5 से 10 मिनट आप निकालिए, एक टॉपिक चूज़ करिए और उसी में इसको यूटिलाइज़ करिए। क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें क्युमुलेटिव होती जाएँगी और धीरे-धीरे आपको इसकी हैबिट बनती जाती है। और जब आप इसकी हैबिचुअल हो जाएँगे, तो ये आपकी डेली कम्युनिकेशन का हिस्सा बन जाती है, जिसको आप जहाँ चाहें वहाँ आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैंने हिंदी में चीज़ें समझा रहा हूँ, बट यूज़ुअली ये इंग्लिश में चीज़ें होती हैं। बट कोई बात नहीं, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है, तो आप इसको प्रैक्टिस में रखिए। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपको मैं ऑनलाइन सिखाऊँगा। तो मोस्टली जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो चीज़ें आपके सामने ऑटोमैटिकली आएँगी, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप और लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो आपको मैं बताऊँगा, उसके लिए आप तैयार रहिए, उसके लिए आप वेट करिए, और जैसे ही आपके पास जब सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके पास नया वीडियो ऑटोमैटिकली इसका आ जाएगा। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।